हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने। अपने अंतिम समय में रामविलास पासवान ने इस सीट पर अपने भाई पशुपति पारस को यहां से प्रत्याशी बनाया था। वे इस सीट से चुनाव भी जीते और केंद्र में रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्री भी बन गए। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजा के बीच रार छिड़ गई है। चाचा भतीजा यानी राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान। दरअसल यह सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है, लेकिन अपने अंतिम समय में रामविलास पासवान ने इस सीट पर अपने भाई पशुपति कुमार पारस को यहां से प्रत्याशी बनाया था। वे इस सीट से चुनाव भी जीते और केंद्र में रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्री भी बन गए, लेकिन अब इस सीट पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तो अपनी मां रीना पासवान को इस सीट से चुनाव लड़वाने की घोषणा भी कर दी। बहरहाल इस सीट को लेकर एनडीए के दोनों घटक दल अब हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने हो गए हैं। अब बिल्कुल आपको बता दें, आगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस आमने सामने हैं। दोनों लोग इस सीट का दावा कर रहे हैं। बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो धड़ों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस कर रहे थे, दूसरे धड़ का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथ में है। दोनों ही फिलहाल एनडीए के पार्टनर हैं, मगर लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट को लेकर अपने आमने सामने आ गए हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि यह हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से सांसद हैं और हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। यह मैं दर्जनों बार कह चुका हूं, इसके बाद जिसको ताकत आजमाइश करना है करे। चिराग पासवान की ओर से हाजीपुर से अपनी मां रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने की घोषणा के बाद पशुपति कुमार पारस ने ये बात कही। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।